हेलो एवरीवन। आज जो मेरा टॉपिक है वो है वेट से रिलेटेड। तो मैं अपनी बात करती हूँ। जो मेरा वेट था वो 4 सितंबर 2024 को मेरा वेट था 72 kg। इसका एक रीज़न था कि मेरा ऑपरेशन हुआ था स्टोन का। तो मेरा गॉल ब्लैडर मूव हुआ था। उस टाइम मेरा वेट 70 ही था, 68 69 70 ही था। पर क्या हुआ था कि जब मेरा वेट 70 था तो मेरा ऑपरेशन 69 था जब मेरा ऑपरेशन हुआ। तो उसके बाद मैं एक महीने के बाद तो 68 67 हो गई थी। पर उसके बाद मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ा। इसके बाद क्या होता है कि जैसे हम रेस्ट पे होते हैं, मतलब ऑपरेशन के टाइम कहाँ होता है, मतलब नॉर्मली घर का ही काम करते, ज़्यादा वॉक नहीं होती, ज़्यादा कुछ हैवी काम नहीं होता। तो उसके बाद मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा जल्दी बढ़ गया था। तो जब मैंने 4 सितंबर को किया, आज 3 सितंबर 25 है, और जब मैंने 4 सितंबर 24 को वेट करा तो मेरा 72 आ रहा था। 71 और 72 आ रहा था, मतलब खाली पेट 71 और ऐसे 72 आ रहा था। तो ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि मुझे और कोई भी चीज़ ज़्यादा हर्ट नहीं करती, पर मेरा वेट एकदम बढ़ जाए तो मुझे बहुत हर्ट होता है। क्योंकि जब आपका वेट बढ़ जाता है तो आप बहुत ज़्यादा बड़े लगते हो। आप चाहे एज में कम छोटे हो, पर आप बहुत बड़े दिखते हो। और दूसरा हेल्थ की वजह से भी ये अच्छा नहीं होता। हेल्थ इशू भी काफ़ी हो जाते हैं इस चीज़ से। तो इस चीज़ के लिए जो मतलब आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, अगर किसी को भी इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ का बहुत सफ़र करा है। तो मेरी जो वीडियो है वो इसी ही रिलेटेड है। तो 4 सितंबर 24 को मेरा वेट था 72, ठीक है। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियो देखी। फिर मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने एक चीज़ सोची कि अब मैं करूँगी कि मैं डिनर स्किप कर दूँगी। मैं सुबह ब्रेकफास्ट भी करूँगी, लंच भी करूँगी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो मैं पहले जैसे भी करती थी वो भी करूँगी। और पानी तो चलो सभी पीते, पानी भी पीऊँगी। तो मैंने क्या करा, और थोड़ा सा मतलब मैंने सोचा था कि मैं शुगर बिल्कुल कम कर दूँगी, पर शुगर बिल्कुल कम तो नहीं हुई। और मैंने चाय भी छोड़ दी। चाय मैं सुबह के टाइम एक टाइम पीती हूँ, क्योंकि मुझे सर दर्द हो जाती है, बचपन से ही आदत है चाय पीने की। तो मैं सुबह चाय एक टाइम पीती हूँ सुबह। पर शुगर मुझे वैसे ही पहले से ही पसंद कम कम ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं कम लेती हूँ। मिट्टी की मुझे पहले से ही ज़्यादा क्रेविंग नहीं थी। तो मैंने मीठा तो वैसे भी कम ही, मतलब कभी खाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि खाती नहीं हूँ, बट खाती हूँ। पर मैं शाम को कुछ नहीं। उस दिन से मैंने ठान ली 4 सितंबर के बाद 5 सितंबर को मैंने जब अपना वेट किया, रीच पे मैंने अपना वेट करा था। उस टाइम पर मेरे पास वेट की मशीन भी नहीं थी। तो हम कालीबाड़ी गए थे, और उस दिन मुझे अच्छे से याद है कि मैं मंदिर भी गए थे। सुबह मैंने अपना वेट किया तो मेरा 71 रनिंग, मतलब 71 खाली पेट था, 72 आया। तो फिर मैंने उस दिन से वेट शुरू किया। और जो उस दिन के बाद की जनरली मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक डायरी बना रखी थी। मैं हर हफ्ते अपना वेट देखती थी कि कितना कम किया। वो मैंने एक महीने तक ज़्यादा फ़र्क, मतलब 10-15 दिन तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप इससे आपका रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी नहीं आता है, मतलब आप में पेशेंस रखने पड़ते हैं काफ़ी। तो क्या किया मैंने, शाम का मैंने नाइट जो डिनर वो स्किप कर दिया था। मैं सुबह ब्रेकफास्ट अच्छे से करती, मतलब ब्रेकफास्ट तो उतना ही होता है जितना भी होता है। तो मैं लंच भी अच्छे से करती थी। लंच हमारा हो जाता था, मेरी बेटी स्कूल जाती है तो उसको लेने में 1:30 बजे जाती थी। तो लंच में 12 साढ़े 12 कर लेती थी, ठीक है। उसके बाद लंच करने के बाद 1 घंटे बाद, 1 डेढ़ घंटे बाद मैं ग्रीन टी पीती हूँ। अभी भी पीती हूँ, और उस टाइम से मैंने स्टार्ट कर दी थी पीना, ठीक है। तो मैंने ग्रीन टी पीना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ भी शाम को कुछ नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं। तो मेरी एक तरह से ये इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो रही थी, और दूसरी तरह से मैंने डिनर भी स्किप कर दिया, क्योंकि जब हम शाम को सोते हैं तो कोई भी हमारी एक्टिविटी नहीं होती है, तो कुछ भी नहीं होता है। तो वो जो खाना होता है वो वैसे ही वहीं इकट्ठा हो जाता है। तो ठीक है। उसके बाद जब मैंने अक्टूबर में अपना वेट किया तो मैं 69 और 70 आनी शुरू, नहीं सॉरी, सितंबर में जब मैंने अपना वेट शुरू किया, मेरे बर्थडे पे, नहीं, मेरी बेटी के बर्थडे पे, तो मेरा 69 आया। तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई, 69 हुआ, मतलब खाली पेट 69 और 70 मेरा था वेट। फिर उसके बाद मैंने हर महीने का एक चार्ट बना दिया था। मैंने इस तरह से एक डायरी लगा दी थी, मैं उस तरह से मैंने उस पर चार्ट बना दिया था। तो मैं देखती थी कि कितना मेरा एक महीने में 1 किलो कम होता था। 1 किलो कितनी की, मतलब इतनी मैं सुबह वॉक जाती थी। मैंने फिर क्या कर दिया, वॉक स्टार्ट कर दिया। मतलब वॉक जब मैं अपनी बेटी को छोड़ने जाती थी टैक्सी में वापस नहीं आती थी, तो हमारी जो वॉक होती थी 30 मिनट या 35 मिनट्स की वॉक हो जाती थी, तो उसमें आती थी मैं। तो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट करना, सबसे पहले जो सुबह उठती थी मैं तो क्या करती थी, मैं मेथी और सौंफ को शाम को भिगोने को रख देती थी, उसको पीती थी सुबह। तो इस तरह वो अभी भी रखती हूँ मैं, अब सौंफ वगैरह को रख लेती हूँ। तो उसको मैं सुबह पीती थी। तो उसके बाद मैंने सुबह ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद हम
वॉक करते थे। वो दिसंबर तक तो ठीक रहा, क्योंकि दिसंबर तक नवंबर तक तो ठीक रहा, उसके बाद स्कूल थे। पर मैं इसी तरह से अपना वेट करती रही। अक्टूबर में मेरा फिर 68 69 आया। फिर मैंने मशीन रख ली थी। वेट मशीन बहुत ज़रूरी है, अगर अपना वेट कम करना है तो अपने पास आपको वेट मशीन रखना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने अपने पास वेट मशीन रखती थी, तो मैंने वेट मशीन रखी। तो उससे मैं फिर देखती रहती थी, हर मंथ मेरा 68 69 वेट मतलब कम हो रहा था। फिर सर्दियों में क्या हो गया, विंटर्स में हम घर चले गए, बच्चों के स्कूल बंद हो गए, और घर में मतलब घर में फिर आपको पता है उतना कुछ हो नहीं पाता सर्दियों में। और सर्दियों में वेट भी बहुत कम कम होता है, क्योंकि सर्दियों में ना जैसे हम कुछ चीज़ें खाते हैं वो फैट वैसे ही जमा हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो नहीं होती। गर्मियों में स्वेटिंग ज़्यादा होती है, सर्दियों में इतनी हो नहीं पाती। तो मैंने गर्मियों में जब मैं घर गई थी आपका दिसंबर में, तो मेरा वेट 68 और 69 रनिंग 67 68 67 और 68 हो गया था। तो ये वेट था मेरा 67 और 68। ठीक है, घर गई मैं, फिर मैं डेली वही रूटीन रखी मैंने, चाहे जो हो जाए, जो भी हो जाए। मैंने शाम को खाना नहीं खाना है। अगर बाई चांस मैं किसी के घर जाती हूँ तो बस एक आधी चपाती खाती थी। वैसे तो मैं सर्दियों में गई नहीं, मायके गई थी, तो मायके में तो फिर मायके में भी नहीं खाती थी मैं, कुछ भी नहीं खाती थी। जो भी खाना, जो भी अच्छा बनता था, हाँ, जो भी अच्छा बनता था वो मैं दिन को ही खा लेती थी। मैं सबको, अपनी मम्मी वगैरह को बोलती थी, अगर आप बनाना है कुछ तो अभी बना लो दिन को, मैं शाम को नहीं खाऊंगी। तो मैं दिन को इस तरह से ही मैंने वो चीज़ रखी, मतलब सर्दियों में। तो सर्दियों में मेरा 67 68 67 68 ही चला, मतलब इतना ही चला, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा वो नहीं हो पाता, क्योंकि सिड्डू भी काफ़ी टाइम बने। हमारे घर में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस थे कि लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा था। तो क्या हो गया था कि सिड्डू बहुत बनते थे, पता नहीं कितने तो मैंने सिड्डू खाए होंगे। उस वजह से मेरा वेट वैसा ही रहा, 67 68 67 68। फिर उसके बाद हमारे जब जब मेरी बेटी के स्कूल खुले मार्च में, हम शिमला आ गए थे, तो मेरा वेट 66 हो गया था मार्च में, 66। फिर मार्च में हो गया, और यही रूटीन थी मेरा। अभी तक मेरी ये रूटीन है, 1 साल होने को आई है, कि मैं शाम को डिनर नहीं करती हूँ। तो ग्रीन टी पीती हूँ मैं खाना खाने का, जब मैं दिन को लंच करती हूँ उसके बाद ग्रीन टी पीती हूँ मैं 1 घंटे के बाद। तो ग्रीन टी भी बहुत अच्छी है, और मुझे इतनी अब इस चीज़ की इतनी वो आदत हो गई है कि ग्रीन टी तो मुझे बहुत तलब हो जाती है इस चीज़ की। तो ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। तो ठीक है, फिर मैंने मीठी चीज़, मैंने चाउमीन तो शायद काफ़ी टाइम से ही नहीं खाया। मैंने बाहर की चीज़ें अवॉइड कर दी थी, चाउमीन हो गया, ये आपके मोमोज़ हो गए। मुझे चाउमीन की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, तो मैंने छोड़ दिया है इस चीज़ को। तो उसके बाद मेरा मार्च में 66 था। अप्रैल में मेरी कज़न की शादी थी, तो मैंने वेट कर दिया था 65 60। उसके बाद मेरा वेट काफ़ी टाइम तक स्टक सा हो गया, क्योंकि आपका जो वेट होता है, क्योंकि जब मेरी मैरिज हुई थी तो भी मेरा 64 वेट था, क्योंकि यहाँ पे मेरा वेट अब वो हो गया था 64 और 65 स्टक सा हो गया था। तो यहाँ से यहाँ से मेरा वेट जो घटाना है वो बहुत टफ़ है। जो एक्चुअली अभी मेरा वेट है वो है 64, जो आज सुबह का वेट है 64.05। तो यहाँ मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ तक मैं 63 पे पहुँच जाऊँगी, अगर मैं कुछ भी मतलब इस तरह से अपनी रूटीन रखूँगी जो मेरा है। शाम को नाइट को मैं डिनर नहीं लेती हूँ। इससे वेट आपका जल्दी नहीं घटता, बट घटता है। अगर कोई भी मेरी तरह छोटी मोटी एक्सरसाइज सुबह करो, थोड़ी सी वॉक करो, अगर तो आपके बहुत ज़्यादा 10,000 कदम अगर पूरे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाते तो भी कुछ नहीं, आप अपने पास फ़ोन में ही स्टेप काउंट का वो कर दो, आपके हो ही जाते हैं स्टेप, 10,000 हो जाते हैं। नहीं भी होते तो आप इधर उधर चला करो, कुछ हो जाता है। वॉक नहीं कर पाते कभी वॉक, क्योंकि आजकल भी नहीं कर पा रहे, आजकल मौसम बहुत ख़राब है, तो इस वजह से वॉक नहीं हो पा रही। पर एक चीज़ है, आपने एक चीज़ ठान लेनी है कि मैंने नाइट को खाना खाना ही नहीं है, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, मुझे नहीं खाना। ये था मेरा छोटी सी वीडियो वेट से रिलेटेड। अगर किसी को इससे बेनिफिट होता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर इससे 10 लोगों का वेट भी कम होता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आपसे कोई मिलता है वो ये नहीं पूछेगा हाय कैसे हो, मोटी हो गई, पतली हो गई, क्या हो गया, मोटी हो गई, तू तो इतना खा लिया, वो क्या हो गया, ऐसा वैसा। क्योंकि आपको ऐसे ही पूछते हो, ऐसे ही जज करते हैं लोग। तो लोगों को तो फिर भी छोड़ो, लोगों का तो चलो क्या है, बट ये है कि अपने लिए भी अच्छा लगता है जब आप पतले हो, फिट हो, फाइन हो, तो आपको कपड़े भी अच्छे लगते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, और फिर आप ठीक लगते हो, अट्रैक्टिव लगते हो। आप चाहे जितने भी सुंदर हो, अगर मोटे हो गए ना तो फिर वो ऐसा लगता है मतलब फूले फूले से लगते हैं। इसलिए मतलब फिट एंड फाइन अच्छा लगता है इंसान। बाकी तो भगवान की मर्ज़ी है कि जो भी है हेल्थ, वैसे अपने से यही ट्राई करना चाहिए हमें कि हम फिट एंड फाइन रहे, और अपने लिए हम लेडीज़ को स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और
अपनी हेल्थ को ध्यान रखो। और अगर इस तरह से आपका वेट थोड़ा सा कम होता है तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, और मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो। बस, ओके, बाय।